प्यारे भाइयों, आज आपको सतगुरु कबीर साहब के 13वें पंथ के बारे में बताया जाएगा। कृपया ध्यान से और लगन से सुनना और सत्य और असत्य का निर्णय आप स्वयं करना। तो आइए देखते हैं संत मत प्रकाश भाग 4, जिसको छापा है सावन सिंह महाराज के वचन राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों ने। तो जब हम इसकी सत्संग सूची में जाते हैं तो हमें कई शब्द लिखे मिलते हैं, जिसमें से हम 28वें नंबर शब्द पे जब देखते हैं तो वहाँ हमें एक शब्द मिलता है, कोमल चित्त दया मन धारो, जो पेज नंबर 288 से शुरू होता है और इसको कहने वाले हैं स्वामी जी महाराज। तो कोमल चित्त दया मन धारो जो शब्द है ये 288 पे आपको मिलेगा और आगे जब चलेंगे 279 चलते चलते जब 294 पर पहुंचेंगे तब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक शब्द लिखा है, ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य भेद हैं, कबीर साहिब कहते हैं। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिंड जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। देखिए इस दोहे के बाद ये 11 नंबर छपा है। ये नंबर इसलिए छापे जाते हैं ताकि हम पीछे जाके किताब के पीछे जाके देख सके कि ये कौन से गुरु की वाणी और कौन से ग्रंथ में है। तो इन्हीं 2 अक्षरों के बारे में क्या बोलते हैं, इसके बारे में मदन साहिब कहते हैं। क्या कहते हैं मदन साहिब? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। तो ये जो मदन साहिब हैं इन्होंने इनका शब्द तो छाप दिया, लेकिन क्या इनको पता है कि मदन साहिब कौन है? क्या मदन साहिब के किसी ग्रंथ के बारे में ये पंथ जानता है? क्या 2 अक्षरों का भेद ये पंथ जानता है? देखिए गुरु नानक साहिब भी 2 अक्षर की बात करते हैं। जेतु पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर दो नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए जेकर सच समावा। और इसी के बारे में आगे कहते हैं 2 अक्षरों के बारे में, कहें कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ये 14 नंबर ये गुरु ग्रंथ साहब में। तो आप देखिए कि यही 2 अक्षरों का भेद मदन साहिब बोलते हैं, यही नानक साहिब बोलते हैं, यही कबीर साहब बोलते हैं, लेकिन राधा स्वामी तो बोलते ही नहीं है। ये तो 5 अक्षरों का नाम देते हैं। और वही रामपाल जी महाराज इन वाणियों को लेके अपने मनगढ़ंत अर्थ निकाल के बैठ गए कि सोई गुरु पूरा कहाए का मतलब है, 2 अक्षर का भेद बताए का मतलब है कि ओम और सोहम। अरे अगर 2 अक्षर बताने वाला गुरु पूरा होता तो तुम तीसरा नाम सार शब्द की महिमा क्यों गाते हो? फिर तो कबीर साहब को कहना चाहिए था, होगा खसम तो लेगा राख, कहें कबीर अक्षर 3 भाग। तो मदन साहिब को भी ये कहना चाहिए था कि सोई गुरु पूरा कहावे, 3 अक्षर का भेद बतावे। तो कहने का मतलब दोनों ने ही मदन साहिब की वाणी को मनगढ़ंत तरीके से यूज किया, अपनी किताबों में छापा और संगत को गुमराह किया। और दोनों संतों को नहीं पता कि ये मदन साहिब कौन है। अगर आप व्हाट्सएप नंबर देंगे तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, जिसमें मैंने इनसे सवाल किया कि मदन साहिब कौन है, तो ये कहते हैं हमें नहीं पता। जब तुम्हें पता नहीं है तो तुमने छापा क्यों? तुमने क्यों लोगों को गुमराह कर दिया? आइए देखते हैं मदन साहिब के बारे में ये क्या जानते हैं। हम पीछे जाएंगे इस किताब के, तो पीछे एक इंडेक्स होता है जिसमें सब शब्दों के जो दोहों के बाद जो 13-14 नंबर लिखा गया है, उससे हमें पता लगता है कि ये कौन कौन से ग्रंथ में है। तो आइए देखते हैं कोमल चित्त दयामन धारों में जितने भी शब्द आते हैं और पीछे जो नंबर लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 करके, तो 11 नंबर जो था वो आदि ग्रंथ 340 पेज नंबर था जो कबीर साहब की वाणी थी। आगे जो 12 नंबर पे मदन साहिब की वाणी थी वो प्राप्त नहीं लिखा इन्होंने। प्राप्त नहीं यानी कि इनको नहीं पता कि वो किस ग्रंथ में लिखा है। तो जब आपको पता ही नहीं था कि वो किस ग्रंथ में लिखा है तो आपको वो दोहा कैसे मिल गया? देखिए यहाँ पे 12 नंबर, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। तो इसका मतलब आपको पता तो था, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर उस पंथ के बारे में लोगों को पता लग गया तो काल का जाल टूट जाएगा और सतगुरु कबीर साहब के 13वें पंथ का राज खुल जाएगा। लेकिन गुरु की दया देखिए, रामपाल जी महाराज ने चीख चीख के बता डाला कि 13वां पंथ ही सच्चा पंथ है, बाकी दुनिया के सारे पंथ अधूरे हैं। झूठे नहीं हैं, अधूरे हैं। अधूरा ज्ञान
किसी का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, अभी भी समय है, आइए और कबीर साहब के 13वें पंथ से जुड़ जाइए। साहिब सतनाम।